कुछ हूँ, कभी मत कहना कि मैं कुछ हूँ। अरे हम कुछ नहीं हैं, जरा गौर करें हमारे विद्वान कहते हैं। मैना जो मैना कहती है, पिंजरा में पाली जाती है। मैना कहती है मैं कुछ नहीं हूँ, और वही मैना पिंजरा में पाली जाती है। और बकरी जो में करती है, वो गले छुरी चलवाती है। मैना कहती है मैं कुछ नहीं हूँ, अब वही मैना पिंजरा के अंदर पाली जाती है भाइयों। और बकरी क्या कहती है? मैं। आहा, गौर करें। मैना जो मैना कहती है, पिंजरा में पाली जाती है। बकरी जो में करती है, वो गले छुरी चलवाती है। भाई बकरिया जो मैं कहती थी, मैं बको हड्डी मांस अलग करके बाकी आंत निकाली जाती है। उसी आंत की ओ भैया एक तात बनाई जाती है। दुनिया का डंडा पड़ता है तब तू ही गाती है। बकरिया की आंत से तांत बनाई गई, और वही तांत से परीक्षित जी रुई धुनी गई, और वही तांत में से आवाज आती है तू ही, यानी तेरे अलावा भगवान संसार में कोई नहीं है। नारद को भी घमंड हो गया, हमारी बराबरी कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ, बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा कर रहा है, बच्चा बच्चा हमारे गुणगान कर रहा है। नारद ने पहली बार कामदेव को जीता है। चलते चले जा रहे थे, रास्ते में भोले बाबा से भेंट हो गई। नारद, भोले बाबा बोले नारद, नारद बोले भोले बाबा। चिल्ला काहे को रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं, सम्मान से बोल लो। क्या हो गया? कामदेव को जीत लिया, और क्या हो गया? ऐसे वैसे साधु है। बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा करता है, बच्चा बच्चा हमारे गुणगान करता है, लोग हमारी बड़ाई सुनते हैं तो खाना तक छोड़ देते हैं। ऐसे वैसे साधु है, बाल ब्रह्मचारी है। नारद, हाँ फिर कहा नारद, हमसे कहो नारद जी। नारद जी ठीक बोले, ऐसे ही बोला करो, समझ गए? कोई ऐसे वैसे साधु समझ लिया। भाई भोले बाबा बोले नारद तुम्हें घमंड हो गया। नारद बोले क्यों नहीं होगा घमंड, जरूर होगा। हाँ, हमारे जीवन की कहानी सुनो। नारद, हाँ ये घमंड भरे शब्द तुमने हमसे तो कहे, लेकिन नारायण से नहीं कहना। नारद आग बबूला हो गए, क्यों नहीं कहेंगे, अभी जा रहे अभी कहेंगे, देखें भगवान हमारा क्या करे। चल दिए। नारद पहुंच गए भगवान के पास। हरस मिले उठे रमान केता, और बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान नारायण ने नारद का सम्मान किया, आसन पर नारद को बैठा लिया, और भगवान नारायण नारद से बोले, नारद बहुत दिनों में दर्शन हुए, कहाँ चले गए थे? तो नारद बोले तुम भी सम्मान से बोलो नारायण। मतलब ऐसे वैसे साधु थोड़े ही ना है। बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा कर रहा है, बच्चा बच्चा हमारे गीत गा रहा है,
बाल ब्रह्मचारी हैं, कामदेव को जीत लिया, समझ गए, मौकी और मत देखो। नारायण बोले तुम्हें घमंड हो गया। नारद बोले क्यों नहीं घमंड होगा, जरूर होगा। परीक्षित जी, नारायण भगवान ने नारद के घमंड को चूर चूर करने के लिए एक माया का जाल फैलाया। एक सुंदर सा लला नगर बसाया। उसी नगर में एक शीलनिधि नाम का राजा हुआ। उसी राजा के आंगन में एक सुंदर सी कन्या का अवतार हुआ, जिस कन्या का नाम रखा गया विश्वमोहनी। वाह भाई वाह। धीरे धीरे माया का जाल था नारद का घमंड चूर करने के लिए। विश्वमोहनी जो है शादी के योग्य हो गई। देव योग से नारद का पदार्पण हो गया। विश्वमोहनी के पिता शीलनिधि ने देखा, आइए बाबा नारद, हमने सुना है तुमने कामदेव को जीता है और आज हमारे घर पर आए हो तो हम आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी की हस्तरेखा देख लो, हमारी बेटी के भविष्य के बारे में बता दीजिए, हमारी बेटी का दूल्हा बन के कौन आएगा और हमारी बेटी के जीवन में है क्या। नारद बोले कहाँ है लड़की, निकालो। और जो परीक्षित जी विश्वमोहनी को निकाला गया, वाह भाई वाह। विश्वमोहनी इतनी सुंदर थी कि नारद की नजर जब विश्वमोहनी के ऊपर पड़ी, देखते के देखते ही रह गए। इतनी सुंदर लड़की जिंदगी में पहली बार देखी। अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे, शादी करेंगे और शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से करेंगे क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। बोल नारद।